किंगडम में फाइलम फर्स्ट फाइलम था आप लोगों का एनिमल किंगडम में पोरीफेरा, जो कि इंड हो चुका है। आज का सेकंड फाइलम है फाइलम सेलेंटेटा। फाइलम सेलेंटेटा इज कॉमनली नोन एज नाइडेरिया। हम देखिए इस बात को आप ध्यान दीजिए, ऐसे कोई आप लोगों को बहुत सारे वर्ड मिलते होंगे कि लिखा जाता है कुछ और, पढ़ा जाता है कुछ और। ध्यान दीजिए इस वर्ड को, लिखा गया है कोलेंटेटा, लिखा गया ना कोलेंटेटा लिखा गया, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या सेलेंटेटा। क्लियर? यहाँ लिखा गया है सी नाइडेरिया, लिखा गया है सी नाइडेरिया, पढ़ेंगे क्या नाइडेरिया। ये तो आप लोगों को पढ़ने और लिखने का तरीका होता है कि इसमें क्या होते हैं सी साइलेंट हो जाता है। तो लिखा गया है फाइलम सेलेंटेटा या फिर नाइडेरिया, यही पढ़ा जाएगा, बट लिखा जाएगा क्या कोलेंटेटा या फिर नाइडेरिया। तो ध्यान दीजिए इसका जनरल कैरेक्टर्स क्या है, फाइलम नाइडेरिया का जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स मींस क्या होते हैं सामान्य लक्षण। इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो जो फाइलम सेलेंटेटा या फाइलम नाइडेरिया के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जीव, ये सब इनका हैबिटाट्स क्या होता है, हैबिटाट्स मींस होता है वास स्थान, हैबिटाट, हैबिटाट, हैबिटाट मींस क्या होते हैं वास स्थान। देन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वाटर दैट इज कॉल्ड एज एक्वाटिक एनिमल। क्या कहेंगे इसमें एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल मीन्स क्या होते हैं जो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं वाटर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जीव जो कि वाटर में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे एक्वाटिक एनिमल। ठीक, वो एक्वाटिक एनिमल, ठीक। और एक्वाटिक एनिमल को हम ये पाए कहाँ जाते हैं एक्वाटिक या फिर मॉइस्चर प्लेसेस,
निर्माण या बने होते हैं। उनका जो शरीर होती है, जो उनकी बॉडी होती है, किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की। बट जो फाइलम सेलेंट्रेटा के या नाइडेरिया के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है फॉर्मेशन बाय टिश्यू, फॉर्मेशन बाय टिश्यू। अब आप लोगों ने जानते होंगे पहले सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। तो जो फाइलम सेलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया के एनिमल होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या होते हैं? उनकी जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है? टिश्यू की, ऊतक की। पहले हम सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? सेलुलर का। तो जो इनका बॉडी का फॉर्मेशन होता है क्या होता है? टिश्यू का होता है। बॉडी क्या होती है? टिश्यू की बनी होती है, ऊतक की बनी होती है। ठीक, अब हम टिश्यू देख लेंगे तब इनका हम और कैरेक्टर भी देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज क्या होते हैं? रेडियल, रेडियल होते हैं ये, रेडियल एसिमेट्री, रेडियल होंगे बाइलेटरल, बाइलेटरल एसिमेट्री, बाइलेटरल, ये सीलोम, ये सीलोम देख लीजिए। अब हम आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था रेडियल किसे कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? बताए थे ऐसे ऑर्गेनिज्म जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एंगल से यदि हम डिवाइड करते हैं तो टू इक्वल पार्ट में जब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उन्हें हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इट मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इसको हम किसी एक्सिस से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी एक्सिस से क्या होते हैं, यदि इनको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। यदि हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे किसी भी एक्सिस से तब भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। फिर यदि हम इनको ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं तब भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। क्लियर? उसके बाद क्या है? बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? बाई मीन्स क्या होते हैं? दो, बाई मीन्स दो, और लेटरल मीन्स होता है पार्ट्स, लेटरल मीन्स पार्ट्स। तो इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? अर्थात सिमेट्री के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। रेडियल मीन्स होता है गोलाकार, सिमेट्री मीन्स जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी जीव को अगर हम बांटते हैं तो दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। रेडियल मीन्स आर्य मीन्स गोलाकार। क्लियर? तो देखो ये भी दो बराबर भागों में बट जा रहा है, ये भी दो बराबर भागों में बट जा रहा, ये भी टू इक्वल पार्ट में बट जा रहा, लेकिन सबकी जो सेक्शन की कटिंग है सबका डायरेक्शन चेंज है। इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल काट रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं, इसको ऐसे तिरछा ट्रायंगल काट रहे हैं, तब भी क्या हो रहे हैं? सबके सब टू इक्वल पार्ट में दो बराबर, टू मीन्स दो, इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर पार्ट में क्या होते हैं? डिवाइड हो जा रहे हैं। इसी को हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। तो फाइलम सेलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया की जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है रेडियल होती है। ये बाइलेटरल होते हैं। बाई मीन्स क्या होता है? दो होता है, मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, लेटरल मीन्स पार्श्व किनारा। अर्थात इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। बाई मीन्स क्या होता है? दो पार्ट्स होता है, एक वेंट्रल, एक डॉर्सल। मीन्स क्या होते हैं? एक दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं वेंट्रल, दूसरे को कहेंगे डॉर्सल। वेंट्रल मीन्स हिंदी होती है, वेंट्रल की हिंदी होती है अधर, और डॉर्सल की हिंदी होती है पार्श्व। तो वेंट्रल मीन्स, वेंट्रल किसको कहेगी? जो पेट का पोर्शन होता है, सामने का पोर्शन होता है, उसको हम वेंट्रल कहते हैं। डॉर्सल किसे कहते हैं? पीठ
बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल मीन्स इनके पास दो पोर्शन होता है, दो भाग होता है, एक को वेंट्रल, दूसरे को डॉर्सल। मीन्स सामने वाले को वेंट्रल बोलते हैं, पेट की साइड को, और पीछे वाले को डॉर्सल। जैसे आप लोग हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो मानव हैं, वो सीधे खड़े हैं तो हम लोग वेंट्रल एक पोर्शन बोलेंगे और डॉर्सल इसको बोलेंगे। लेकिन आप लोगों ने डॉगी देखा होगा, काऊ देखा होगा, तो वो लोग झुक जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। तो उनका जो वेंट्रल साइड होता है वो नीचे चला जाता है और डॉर्सल साइड क्या होता है? ऊपर। तो ये गलत होती है। तो ऊपर को हम उसको वेंट्रल नहीं बोलेंगे, इसके पीछे के पोर्शन को, क्योंकि वो झुक गए हैं, बेंड हो गए हैं, झुक गए हैं। ऐसे नहीं, इसीलिए इनको पहचाना जाता है कि जो पेट की साइड रहती है, स्टोमक की साइड रहती है, उसको वेंट्रल कहते हैं, ठीक। और जो पीठ के पास साइड रहती है उसको डॉर्सल। आप लोगों ने क्या होती, केचुआ, अर्थवर्म, जो लीच देखिए, लीच ऐसे भी उसका जो डॉर्सल रहता है ऊपर रहता है ना, और जो वेंट्रल रहता है क्या होता है? नीचे। तो हमेशा कभी मत भूलिएगा कि डॉर्सल किसे कहते हैं, वेंट्रल किसे कहते हैं, एंड लेटरल। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं ये उसका क्या है, जनरल कैरेक्टर्स। तो हमने बताया कि इसका जनरल कैरेक्टर क्या हो गया कि आदमी क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं, इनकी बॉडी बाइलेटरल होती है, सिमेट्री इनकी रेडियल होती है। एक इनके कैरेक्टर और बता दिए कि हम बताने को भूल गए कि इनको सिलेंट्रेटेड नाइडेरिया क्यों कहते हैं। कोई रीजन होगा कि इनके जो फाइलम का नाम पड़ा सिलेंट्रेटाया नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक निमेटोडोट्स लार्वा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? निमेटोडोट्स क्या होते हैं? टोड्स कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल। और ये कैप्सूल जब ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, कैप्सूल बड़ा होता है तो क्या बनाता है? सेलेंटेटाया नाइडेरिया। तो ये सेल होती है निमेटोड्स, कैप्सूल होता है जो बड़ा होकर के क्या बना लेता है? सेलेंटेटाया नाइडेरिया। ये इनके क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है? दो भाग में होती है। इसको हम क्या कहते हैं? जो सेक्सुअल पॉली, इनकी बॉडी दो भाग में होती है, एक को पॉली, दूसरे को मेडूसा। पॉली पे मेडूसा। पॉली का मतलब क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप। बॉडी जो होती है कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। बॉडी क्या होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है, दो रूप में पाई जाती है, और दूसरा होता है मेडूसा। मेडूसा मीन्स क्या होता है? अम्ब्रेला शेप। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे? इस फिगर को पॉली बोलेंगे, इसको कहेंगे मेडूसा। ठीक। तो क्या होते हैं जो इनकी बॉडी होती है? पॉली तथा मेडूसा, दो का कॉम्बिनेशन होता है। ये आदमी होते हैं दो के दो रूप में पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा। ठीक। तो जो पॉलिप होते हैं, पॉलिप आर्किड, जो पॉलिप आर्किड होते हैं क्या होते हैं? ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप। जो पॉलिप होते हैं, जो मेडूसा होते हैं, वो अम्ब्रेला शेप होते हैं। कहीं पर क्या होते हैं? जहां पर कुछ इस
जनरेशन। तो इस फाइलम का मेन कैरेक्टर होता है कि जो इस फाइलम में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस होती है, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है। अर्थात इनके दो रूप होते हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होते हैं, जब इनमें अलैंगिक जनन होती है तो पॉलिप का स्ट्रक्चर शो करते हैं, इट मींस सिलेंड्रिकल शेप हो जाते हैं। और जैसे ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तुरंत मेडूसा का फॉर्मेशन करते हैं, अम्ब्रेला शेप हो जाते हैं। तो इनके इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो फाइलम सेलेंट्रेटा ये नाइडेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, क्या होते हैं इसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है। इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3। जो बॉडी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी कवरिंग, बॉडी का ऊपरी जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यूज फॉर मार्बल, जिसको हम यूज करते हैं मार्बल्स बनाने में, और देखिए ज्वेलरी फॉर्मेशन, ज्वेलरी निर्माण में इनका हम क्या होते हैं? यूज करते हैं। इनका नाम है केरॉल्स, जिसका हम यूज करते हैं। ये एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं फाइलम सेलेंट्रेटा जिसकी बॉडी की ऊपरी कवरिंग जो होती है, अपर सरफेस जो होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बॉडी की, उसकी वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और जिसको हम यूज करते हैं मार्बल्स बनाने में, संगमरमर पत्थर बनाने में, या ज्वेलरी फॉर्मेशन में, ज्वेलरी बनाने में। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम है सेलुलोज। क्लियर? तो इनके क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फाइलम सेलेंट्रेटा के एनिमल हैं। तो आज का फाइलम था फाइलम सेलेंट्रेटा, या इसी का दूसरा नाम है फाइलम नाइडेरिया। ठीक है। इनके जो हैबिटाट्स हमने देखा कि हैबिटाट्स एक्वेटिक होते हैं, मर्सी प्लेसेस होते हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है? एसिमेट्री होती है। ये सूलोम होते हैं, ये बताए थे। एसिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, और ये सीलोम होते हैं। ये सीलोम के हमने लास्ट टाइम में बताया था कि इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, सीलोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है।
घर्षण करते कौन? गैर